हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। यहाँ पर देखिए आज बताएंगे प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक है। तो यहाँ पे कहा गया कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो मूलों का अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग हम बनाएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप जो है 4.1 से 4 किए हैं, तो ये जा करके आप एंड स्क्रीन में देख सकते हैं और प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से शुरू से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल हम देख लेते हैं। पहले इसका जो है बेसिक आपको कंप्लीट करना है। जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्लास पूरा कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए द्विघात समीकरण जो होता है, सबसे पहले आप बेसिक नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेसिक को पूरा कंप्लीट समझ लीजिए। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का रूप जो होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर के 0। ये व्यापक रूप है। ये कौन सा रूप है? द्विघात समीकरण के, इसको हम लोग कहते हैं व्यापक समीकरण। ठीक है, ये व्यापक समीकरण है। तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है सबसे पहले। इसके बाद अस्तित्व का बात आता है। अस्तित्व, अस्तित्व जिसे हम डी से सूचित करते हैं। डी बराबर लिखते हैं b² माइनस का 4ac। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपको देखा जाए डी बराबर यहाँ पे डी 0 से बड़ा हो तो ये धनात्मक यानी होगा, नहीं धनात्मक, धनात्मक अस्तित्व है। जब धनात्मक रहेगा तो अस्तित्व है। इसके बाद बात करते हैं अगर आपको यहाँ पे यानी डी से बड़ा 0 यानी कि यहाँ पर है तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, यानी इसको हम लोग कहेंगे अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व ऋणात्मक अस्तित्व है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है और बुक में भी आपका जो है सूत्र दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना। पहला सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल यहाँ पे है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर के 0। तो हमको उसी रूप में सबसे पहले बनाना है। पहले इसका देख लेते हैं अस्तित्व है या नहीं। लिखेंगे हल a बराबर 2, b बराबर माइनस का 7, c बराबर प्लस का 3 है। ठीक है, अब d बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे b² माइनस का 4ac। ओके, अब यहाँ पे d बराबर हो जाएगा b के जगह, अब देखिए क्या है माइनस का 7, इसका होल वर्ग हो जाएगा माइनस 4 इंटू a के जगह पे 2 इंटू c के जगह अब देखिए 3 है। अब यहाँ पे बराबर हो जाएगा 7 7 49 माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 49 और माइनस 4 दूनी 8 3 24 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, यानी 49 में से 24 घटा 25, ये धनात्मक है। क्या है? धनात्मक, धनात्मक है। यानी ये अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः अस्तित्व है। समझ गए? अब इसका जो पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि। तो आइए हम पूर्ण वर्ग विधि भी बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं देखते रहिए। अब पूर्ण वर्ग विधि से हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ सवाल को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख रहे x के गुणक में देखिए यहाँ पे 2 है, यानी कि x के बगल में जो रहता है उनसे हम क्या करते हैं सभी में भाग देते हैं। यहाँ पे 3 रहता तो 3 से सभी में भाग देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 से भाग देने पर। यहाँ पे आपको अगर 4 रहेगा तो 4 से सभी में भाग देना है, 3 रहेगा 3 से भाग देना है, अगर आपको यहाँ पे 2 है तो 2 से भाग देना। तो आइए हम यहाँ पे भाग देते हैं 2x² माइनस बटे इसमें भी 2 से भाग और 7x बटे इसमें भी 2 से भाग और प्लस का 3 इसमें भी 2 से भाग बराबर 0 इसमें भी 2 से भाग। तो सभी में हम क्या किया 2 से भाग दे दिया। 2 यहाँ से मर्डर हो जाएगा। अब यहाँ बचा x² माइनस है तो माइनस और यहाँ पे आपका है
यानी 7/2 और x और प्लस का 3/2 बराबर के 0 से भागा 2 से भागा देंगे किसी भी संख्या में, 0 में भागा जाएगा तो 0 ही होगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम अगला स्टेप को देखते हैं। इसको दो पक्ष में करना है, ठीक है। तो दो पक्ष में कैसे करेंगे, सिंपल विधि से आपको जानना है। ज़्यादा सूत्र लागू करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको एग्जाम में समय बचाने के लिए इसी तरह से बनाना है। दो पक्ष में कर देना है। x² हो जाएगा माइनस का 7/2x और बराबर ये 0 इधर है, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा 3/2। एग्जाम में समय बचाने के लिए आपको इसी रूल नियम का फॉलो करना है। ज़्यादा सूत्र उत्र नहीं बैठा के बनाना है आपको, ठीक है। तो सूत्र भी बना के हम यहाँ पे दे सकते थे। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको इसी तरह से करना है एग्जाम में। अब देखिए x² माइनस 7/2 और इंटू यहाँ पे देखिए x है, तो x इसको जो है हमको कुछ नहीं भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं माइनस बराबर माइनस का 3/2 और यहाँ पे 7/2, इनमें क्या करना है, 7/2 में अगर इस टाइप से आएगा तो 7/2 में आपको 1/2 से यानी आधा से क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है 7/2 में, या 4/2 भी रहेगा तो 1 यानी कि आधा से आपको गुना करना है। तो आइए हम यहाँ पे वर्ग कर लेते हैं इसका। तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 1 तो 7 और 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इसका चलिए तो वर्ग करेंगे तो फिर 7 7 49 हो जाएगा और 4 चौके 16। तो इन दोनों का वर्ग किए तो कितना हो गया, 49/16। अब 49/16 जो आया है दोनों पक्षों में जोड़ना है। क्या करना है, दोनों पक्ष में जोड़ना है। इसमें भी जोड़ेंगे 49/16 और इसमें भी जोड़ेंगे 49/16, यानी हमको दोनों पक्ष में 49/16 को जोड़ना। आइए x² माइनस 7/2x, इसमें भी 16 यानी कि 49/16 को जोड़ेंगे और बराबर माइनस 3/2 और इसमें भी क्या करना है, हमें 49/16 को जोड़ना है प्लस 49/16। चलिए यहाँ तक आप समझ गए हैं। चलिए अब अगला स्टेप में चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं x² और 7/2 और यहाँ पे देख रहे हैं x, तो आपको एनी टाइम ध्यान में रखना है कि ये वाला जो संख्या है x वाला के बगल में, इस संख्या का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको लेना है x, ठीक है। क्या लेना है, x। अब x लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ चिन्ह ही लेंगे, है ना। यहाँ का जो है चिन्ह सिर्फ लेंगे, ये 7/2 जो है ये नहीं लेंगे। अब ये 49 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 49 होता है और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेना है इसका वर्ग, ठीक है। आपको याद रखना ये बीच वाला जो संख्या होता है सिर्फ हम यहाँ का चिन्ह लेते हैं और ये 7/2 रहे या कोई भी संख्या रहे और दूसरा भी सवाल में, तो यहाँ का हम नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ का जो है ये चिन्ह लेते हैं। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह और 49 का वर्गमूल 7, 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ पे आपको करना है बराबर 16 और 2 का लघुत्तम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 16 बनेगा। तो 16 भगा देंगे 2 से 16 में 8 3 24 माइनस का 24 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 49, ठीक है। और बराबर का यहाँ पे हो जाएगा यानी 25/16। आपका कितना निकला, 25/16। अब आपको यहाँ पे करना है x माइनस का 7/4 वर्ग जैसे ही हटा तो रूट चढ़ जाएगा 25 में, 25 रूट 25/16, ठीक है। जैसे ही वर्ग हटाएंगे ये जो स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर, इसका वर्गमूल करेंगे, रूट में है तो ये हो जाएगा 5/4 यानी 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो 4 चौके 16 5 25 है। इसको हम यानी कि 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे दर्शाते हैं इसको, इसमें हटेगा तो नहीं, x माइनस 7/4 और यहाँ पे हो जाएगा बराबर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में रूट 25/16, ठीक है। इस रूप में था तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर, तो रूट में है तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में
तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर, यानी 7/4 को इसमें भी जोड़ना है और माइनस में भी और प्लस में भी, तो हो जाएगा यहाँ पे 7/4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 5/4, कोमा फिर यहाँ पे लिखेंगे 7/4, एक बार माइनस में 5/4। कोई भी सवाल आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा x बराबर 4 का लघुत्तम 4, तो हो जाएगा 7 5 12, ठीक है, और कोमा 4 का लघुत्तम 4, तो 7 - 5, तो x बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3, कोमा बराबर 7 में से 5 गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, यही आपका आंसर रहा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, पूरे सवाल को आप बना सकते हैं अगर ये समझ गए हैं तो। इसी रूल नियम को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको जो है दोबारा नहीं लिखना है, हम दोबारा लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस तरीके से। दूसरा सवाल में दिया गया यहाँ पे, तो आपको विभेदकर निकालने के लिए बता ही थी d बराबर, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब जो है आप पूरे चैप्टर को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल 2 से, इनमें जो है 2 से भाग देना है। यहाँ पे हम बताए थे x के बगल में जो भी संख्या रहेगा उनसे जो है सभी में भाग देना है। तो 2 से यहाँ पे लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो देंगे 2x² माइनस प्लस का है तो x बटे, इसमें भी 2 से भाग और इसमें भी 2 से भाग, और माइनस का 4 इसमें भी 2 से भाग, और बराबर का 0 इसमें भी 2 से भाग। वैसे भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही रहता है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे अब देख लेते हैं करके। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 एकम 2, 2 2 मर्डर हो गया। अब बचा क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब लिखेंगे x² बचा है और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। यहाँ पर आपको याद रखना कुछ नहीं, तो ऊपर में 1 है और बटे का 2 और x जो है रहेगा ही, और यहाँ पे माइनस का बचा है सिर्फ 2 और बराबर का 2 से भागा करेंगे 0 में तो 0 ही रहेगा। ओके, तो इसी तरह से आपको बनाना है, कोई टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको सिंपल वे में बताते हैं, ठीक है। नहीं सूत्र वूत्र कुछ भी लागू नहीं करना है, एग्जाम में समय भी बचेगा, आपको इसी तरह से बनाना है। अब आइए दोनों पक्ष में इसको कर लेते हैं, 2 पक्ष में, ये तो पूरा समीकरण के रूप में है ना, तो 2 पक्ष में इसको करते हैं। x² और प्लस का 1/2 x भी है और बराबर ये 0 इधर आया और माइनस का 2 उधर गया तो हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2 पक्ष में बांटने के लिए आप सीख गए हैं। चलिए अब आपको यहाँ पे करना, देखिए क्या है। अब यहाँ पे दोनों पक्ष में तो हम कर दिए, तो आपको बताए थे ये वाला जो आप संख्या देखते हैं, यानी कि बताए थे कि हाफ संख्या से आपको क्या करना है, गुना करना है, या रफ कर लेते हैं। 1/2 में, यानी 1/2 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का यहाँ पे, यानी 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसका वर्ग हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 और 4 चौके 16, तो इसका 1/16 हुआ। तो आपको सब में उसी तरह से करना है, जैसे पिछले वाला सवाल में किए उसी तरह से इसमें भी कर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे लिखना है x²। अब क्या करना है, 1/16 को इसमें भी जोड़ना है और इसमें भी जोड़ना है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, एक भाषा आपको लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। x के गुणांक का 1/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, x के गुणांक का 1/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो x का गुणांक जो निकला है मेरा यहाँ पे 1/16, तो दोनों पक्ष में क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस का 1/2
और x इसमें भी प्लस का 16 यानी कि 1/16 जोड़िए और बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है और इसमें भी 1/16 जोड़िए। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेना है ताकि हमको एलसीएम करने में सही रहेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, हम बताए थे कि आपको यहाँ का x वर्ग है तो x वर्ग का यानी कि x का वर्ग क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x का वर्गमूल x ही रहेगा, है ना। और यहाँ का चिन्ह सिर्फ लेना और ये 1/2 देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं लेना है। हम बताए थे कि यहाँ का सिर्फ चिन्ह लेना है और 1/2 जो देख रहे हैं यहाँ का आपको कुछ नहीं लेना है। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, 1/16 जो है यहाँ पे इसका 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और इसका जो है अब वर्ग कर दीजिए बराबर 16 का और 1 का जो वर्ग यानी एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 16, तो 16 दूना हो जाएगा यहाँ पे 32 और प्लस का 16/16 1 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा यहाँ पे 1 और बराबर का हो जाएगा 32 1 33 और बटे का 16। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 33 बटे क्या निकला 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 33 और बटे का 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही यहाँ का वर्ग हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर जैसे ही स्क्वायर हटाए रूट चढ़ गया 33/16, तो x प्लस 1/4 बराबर अब 33 का वर्गमूल तो होगा नहीं तो ये रूट में 33 ही रहेगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा लेकिन 4, है ना। 16 का वर्गमूल हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा 16 का वर्गमूल। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रूट 33 बटे यहाँ पे देखिए ये 4 जो आया एक बार प्लस में एक बार माइनस में आपको लिखना है। एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, तो आप लिख सकते हैं। एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे तो यहाँ तक अगर आप छोड़ देते हैं फिर भी आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर तो लेते x बराबर हो जाएगा रूट में यहाँ पे है, ठीक है, 33 और बटे का 4 माइनस 1/4, ठीक है। और 4 का लघुत्तम करेंगे तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा रूट में 33 और माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये रहा आपका धन चिन्ह लेने पर और यहाँ पे फिर ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा x बराबर माइनस रूट में 33 बटे का 4 प्लस 1/4, ठीक है। इसको हमको 1/4 जो है इनमें यानी कि जोड़ देना है, तो हो जाएगा माइनस रूट 33 और बटे का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ तक आप कंप्लीट, और एग्जाम में आप यहाँ तक भी यानी कि करके छोड़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरा सवाल में। इसमें भी वही काम करना आपको। यहाँ पे देखिए x के गुणांक में क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या करना है, अब 4 से पूरे समीकरण में यहाँ पे जो है पूरे अंक में आपको भाग देना है। तो आपको बताए थे 2 रहेगा तो 2 से, 4 से तो 4 से 5 रहेगा तो 5 से, तो ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, कहेंगे 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर तो सभी में 4 से क्या करना है, हमें भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x², इसमें भी 4 से भाग, प्लस 4 रूट 3x, इसमें भी 4 से भाग, प्लस 3 बटे इसमें भी 4 से भाग और बराबर 0 में भी 4 से भाग। तो सभी में 4 से हमको भाग कर देना है। 4 से 4 मर्डर हो जाएगा और ये भी 4 ये भी 4 मर्डर हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे x² और प्लस का यहाँ पे बचल है रूट 3x और प्लस 3/4, 4 से भगा देंगे 0 में तो यहाँ पे बराबर का 0 ही रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वही काम करना है जो सब में किए हैं। तो देखिए ये 2 पक्ष में इसको करना है। 2 पक्ष में कैसे करेंगे,
तो एक्स स्क्वायर और प्लस रूट में है 3x और बराबर ये 0 इधर आ जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो अंक देख रहे हैं इनमें क्या करना है, 1/2 से क्या करते हैं हम गुना करते हैं। तो आपको पता होगा यानी आधा से कोई भी अंक यहाँ पे रहे x के गुणांक में तो हम क्या करते हैं उसको आधा से गुना करते हैं। तो √3 है और इसमें 1/2 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो √3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ही होगा। √3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3 और यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, 2 दूनी 4। अब ये 3/4 को दोनों पक्ष में जोड़ना है। क्या करना है, दोनों पक्ष में जोड़ना। आपको भाषा लिख के बता भी दिए तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 से यानी कि दोनों पक्ष में क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए यहाँ पे हम कर लेते हैं x² प्लस √3x 3/4 इसमें भी जोड़ेंगे और बराबर माइनस का 3/4 प्लस 3/4 इसमें भी जोड़ देंगे। तो यहाँ तक आपको कर लेना है। चलिए अब आपको यहाँ पे करना है, देखिए यहाँ का जो संख्या होता है x का वर्ग है तो x का वर्गमूल होता है x ही रहेगा और यहाँ का सिर्फ चिन्ह लेते हैं, आपको पता होगा। और ये वाला जो संख्या देख रहे हैं √3x इसको हमको नहीं लेना है, इसको हमको नहीं लेना है। तो लेंगे क्या, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए ये 3/4 दिख रहा है, 3 का वर्गमूल होगा नहीं ना होगा, लेंगे वर्गमूल कर लेंगे, इसका रूट में आ जाएगा। ठीक है, और बटे का 4 का यहाँ पे वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 का वर्गमूल नहीं हो रहा तो ये रूट में आ जाएगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। तो इसका आपको क्या करना है, वर्ग कर लेना है। ठीक है, और 4 का लघुत्तम होता है 4 और इसका करेंगे तो हो जाएगा बराबर 0/4। ठीक है, क्योंकि माइनस का 3 प्लस का 3 0/4 और इसका करेंगे तो 0 ही रहेगा। कितना निकला मान, 0। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ग जो देख रहे हैं 0 में वर्ग चढ़ेगा यानी रूट चढ़ेगा तो उसका मान जो है वैल्यू जो है 0 ही रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको लिखना, वर्ग जैसे हटा तो लिखेंगे x बराबर यहाँ पे माइनस में 0 इधर आ जाएगा √3/2। ये रहा आपका आंसर। इसको मतलब ये है कि x प्लस √3/2 ऐसे है, इसका स्क्वायर का मतलब। ठीक है, x प्लस √3/2 यानी 2 बार। तो इसको आप लिख सकते हैं x बराबर माइनस का √3/2 या x बराबर माइनस का √3/2। तो इस रूल नियम से भी आप लिख सकते हैं और ये से ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा सवाल में।